श्रुतियां नेति नेति कहकर जिनका गान करते हैं, फिर भी उनका पूर्ण पार नहीं पा पाते। तो यहाँ किसी भी साधारण मानव में वह सामर्थ्य कहाँ जो भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद कर सके। हम लोग तो अपने परम पूज्य आचार्य के चरणों चिन्ह पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। जीव मात्र का कल्याण केवल और केवल भगवत प्राप्ति है। 84 लाख योनियों में हम लोग भटकते हुए प्रभु के अहेतुकी कृपा के पात्र होकर इस मनुष्य शरीर में आए हैं। तो ये मनुष्य शरीर हमें केवल और केवल भगवत प्राप्ति के निमित्त प्राप्त हुआ है। पुनः पुनः जन्मते मरते रहे हैं, लेकिन उनकी अहेतुकी कृपा से ये मानव योनि प्राप्त हुई। अन्य सभी योनियों में भोग तो है, लेकिन योग नहीं। सारी क्रियाएं, सब चराचर जगत में जितनी भी योनियां हैं, सारी क्रियाएं मनुष्य उन्हीं की तरह करता है। खाना पीना, संतान उत्पत्ति करना, लेकिन एक गुण है जो प्रभु ने विशेष कर दिया है, और वह है योग का गुण, आत्मा कल्याण का गुण। बुद्धि में विशेष प्रकार का ज्ञान केवल और केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है। तो ऐसे मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद यदि हम वही पशुवत जीवन जी रहे हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। पुनः पुनः जैसा कि हम करते आए हैं, जन्म हुआ फिर मरे, फिर जन्म हुआ फिर मरे, तो यही करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। जब हमें आत्म विवेक प्राप्त है, तो हमें सत्संग करना चाहिए। सत्संग से ही हमें ज्ञान होता है कि हम कौन हैं। किसी भी हम दुकान पर जाते हैं, कोई भी वैरायटी का कोई सामान खरीदते हैं, तो उसकी क्वालिटी देखते हैं। हमें अपनी क्वालिटी का मालूम नहीं है। मनुष्य शरीर पाकर संसार के दुर्लभ पदार्थ प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं। भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना ये बहुत तुच्छ वस्तुएं हैं। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के उपरांत तो हमें भगवान प्राप्त हो जाते हैं, जो संसार का रचना करने वाला है। इस मनुष्य शरीर में ही वह सामर्थ्य है जो उस कारीगर, उस परब्रह्म परमात्मा को पाने में सामर्थ्य रखता है। तो भक्ति करनी चाहिए। एकदम भक्त नहीं बन सकते, तो धीरे 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 सत्संग करेंगे तो हमें ज्ञान होगा कि हमारे अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है।
कितनी अच्छाई आ चुकी है और अभी कितनी बुराइयां हैं। ऐसे ही परम भक्त एक नारी भक्त हुई है, उनका चरित्र श्रवण करेंगे। बोली गोविंद भगवान की। परम वैष्णव संतों में अगाध निष्ठा, भक्तमती श्री भागमती बाई जी महारानी, ये उदयपुर राजा की रानी है। नीलमणि पति का नाम था, राजा थे। रानी महाभागवत, एक रानी होते हुए भी राजसी ठाट बाट में भी किस प्रकार से भगवत भजन किया जाता है, क्योंकि पाबंदियां भी होती हैं। बाहर ना तो ज्यादा संतों से मिल सकती हैं, ना ही बाहर निकल सकती हैं, लेकिन उसके उपरांत भी महल में रहकर ही संतों को बुलाना, संतों की रुचि के अनुसार स्वयं अपने हाथों से व्यंजन बनाना, रसोई तैयार करती थी और उनकी संत सेवा करती थी। और राजा ठीक विपरीत थे। ऐसा ही होता है भक्ति में, सब कुछ यदि हमारे अनुकूल चलता है ना, तो भी भक्ति का पूर्ण रंग चढ़ा नहीं। भक्ति में, भक्त के मार्ग में जितने भी कांटे आते हैं, जितनी भी बाधाएं आती हैं, तो उसे परिपक्व करते हैं। जैसे सोने को तपाया जाता है, ऐसे ही भक्त को भी तपाया जाता है। भगवान अपने भक्त के जीवन में अनेक कांटों भरा रास्ता तय इसलिए ही करते हैं ताकि वो परिपक्व हो सके। तो पति ठीक विपरीत है, बड़ा आसक्त है, व्यभिचारी है। दो पत्नियां हैं और दिल्ली में मुगल शासन था, तो उनके अधीन ही इनका भी राज्य, एक छोटा राज्य था। छोटी पत्नी का नाम है इंदुमती। तो एक दिन सब अच्छा भला चल रहा था, संत सेवा, संत घर में पधारते थे और उनकी खूब सेवा करती थी, चले जाते थे। लेकिन एक समय में परिवर्तन हुआ और वृंदावन से कुछ संत पधारे जो राधा कृष्ण की रसोपासना के परम रसिक थे और अपनी वाणी के द्वारा पद गायन कर रहे थे। करते करते यत्र तत्र भ्रमण करते हुए, भक्ति का प्रचार प्रसार करते हुए उनके नगर में पहुंचे। तो भागवती बाई जी के कुछ गुप्तचर थे, उन्होंने जाकर के बताया कि महारानी, वृंदावन से कुछ संत पधारे हैं जो राधा कृष्ण की रसोपासना की बड़ी चर्चा कर रहे हैं, पद गायन कर रहे हैं। भागवती बाई तो बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी मंत्रमुग्ध हो गई वृंदावन का नाम सुनते, और ये भूल गई कि हम महारानी हैं। नगर के बाहर उन संतों ने अपनी मंडली के साथ में विराजित पद गायन के लिए
ठाकुर जी को विराजमान किया। एक वृक्ष के नीचे सभी संत बैठ गए, हाथ में करताल, मजीरा इत्यादि को लेकर के, और पद गायन हो रहा है। और भागवती बाई जी के कानों में जैसे ही आवाज पड़ी तो वह स्वयं को रोक ना पाई और भूल गई कि मैं एक राज्य की महारानी हूं। क्योंकि भक्त इस संसार से हटके होते हैं, उनको संसार की लोग लाज मर्यादा रोक नहीं सकती। ये लोक लाज मर्यादा तो जिनकी भक्ति कच्ची है उन्हीं के पांव में बेड़ियां डाल सकती है, लेकिन जिनके हृदय में ठाकुर जी विराजमान रहते हैं, ठाकुर जी की कृपा रहती है, उनके पांव रुकते नहीं, रह नहीं पाते। और जैसे ही कानों में आवाज पड़ी, वो संत गा रहे थे, कुछ संत नृत्य कर रहे थे, क्योंकि वृंदावन के संत तो आप जानते ही हैं, महारसिक हैं, जिनका एक दर्शन करने मात्र से हम जैसे अधम जीवों का उद्धार हो जाता है, प्रेम प्रकट हो जाता है दर्शन मात्र से। तो रानी भगवती बाई जी के जैसे ही कानों में आवाज पड़ी, भूल गई कि मैं एक राज्य की महारानी हूं, दौड़ पड़ी। पीछे पीछे दासी हैं, दास भाग रहे हैं रोकने के लिए। कुछ उनकी निजी जो सखियां थी, दासियां थी, उन्होंने रोकने का प्रयास किया कि महारानी जी आप बाहर नहीं जा सकते, महाराज है नहीं, यदि वह सुनेंगे तो इसका बड़ा क्रोध करेंगे आपके ऊपर, आप बाहर नहीं जाओगे। उनकी मान मर्यादा, मान प्रतिष्ठा, उसका सवाल है, इसलिए आप बाहर नहीं जा सकते। लेकिन कानों में आवाज जो कीर्तन की आ रही थी, उनकी आवाज से उन दासियों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। पहुंच गई और चरणों में जाकर के प्रणाम किया। खुद उस संत मंडली में खड़ी होकर के नृत्य करने लगी, नाचने लगी। अब तो हाहाकार बीत गया। राज्य में जो सुनता है कि ये महारानी है और आज साधारण जनता के बीच में खड़ी होकर के नाच रही है, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। लेकिन भक्ति का भाव ही बड़ा विचित्र है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, पैरों में घुंघरू बांध करके मीरा ने नृत्य किया और अपने प्रियतम को प्राप्त भी किया। जो संसार के लोग मर्यादा से ऊंचा उठ करके, जो वास्तव में हमारा पिता है, जो वास्तव में हमारा सच्चा पति है, जो सच्चा प्रियतम है, उसकी शरण में चला जाता है तो उसे संसार के लिए ठोकरें खानी नहीं पड़ती। ये संसार उसको पलकों पे बिठा लेता है और जब तक वह संसार के लिए भागता रहता है, जब तक वह संसार के लिए रोता रहता है ना, तब तक ये संसार धक्के देता है। यही कटु सत्य है। भगवान की शरण में जाने के बाद आपको किसी की चौखट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वह सबसे बड़ी अदालत है, सबसे बड़ा दरबार है। अब होना क्या था, रानी उन रसिकों के साथ वृंदावन चली आई। कुछ दास दासियों को साथ लिया। उन्होंने, रानी जा रही है इस उद्देश्य से, कुछ धन साथ में लिया और उन संतों के साथ चल दी। वृंदावन में आकर के रानी ने दीक्षा ली,
फिर बरसाना आई और बरसाना आकर के संतों ने जो बरसाना की कन्याएं हैं, छोटी छोटी कन्याएं, उनका कन्या पूजन कराया, क्योंकि धन की कमी नहीं थी, महारानी थी। खूब वस्त्र आभूषण और धन उन कन्याओं को दिया बरसाने की। जितनी भी छोटी छोटी कन्याएं हैं सबका कन्या पूजन किया। और कुछ समय के बाद उधर वह राजा जब दिल्ली के बादशाह के पास से होकर के अपने राज्य में आया तो देखा कि महारानी नहीं है। और महारानी के बारे में औरों से सुना कि अरे ऐसे ऐसे वो तो नृत्य कर रही थी सभा में खड़े होकर के, अपना आपा भूल गई, अपनी मान प्रतिष्ठा भूल करके उन संतों के मध्य में खड़ी होकर के नाच रही थी। वो तो बड़ा क्रोधित हुआ और रानी आई और बादशाह के पास नीलमणि का आना जाना लगा रहता था। वह फिर दिल्ली चला गया था और दिल्ली से जब आया तो महारानी उसको राज पे ही मिली। तो बड़ा वीर था, शौर्यवान था, लेकिन हम तो ये कहेंगे जो इस प्रकार से क्रूरता करता है उसको शौर्यवान नहीं कहना चाहिए। उसने जो घोड़े पर चाबुक बरसाया जाता है, उस चाबुक से महारानी के बदन पर बरसा करके इतने कोड़े मारे, इतने कोड़े मारे कि संपूर्ण शरीर लाल पड़ गया था, उधर गया था। एक तो सुकुमारी राजकुमारी थी पहले से ही, और फिर भक्ति से और भी तन कोमल हो जाता है। लेकिन इतने चाबुक खाने के उपरांत भी जैसे वीरांगना बैठी रहती है, होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में एक अजब सा प्रेम। क्योंकि जो राधा कृष्ण के उपासक होते हैं, जो प्रेम रस में पगे होते हैं ना, उनके हृदय में प्रेम स्फुटित होता है। राजा कोड़े बरसा रहा था और भागवती बाई जी मुस्कुरा रही थी। नेत्र खुले हैं और होठों पर मुस्कुराहट है। राजा तो बड़ा क्रोधित हुआ कि मैंने उसको इतना मारा, और ऐसा लिखा है भक्तमाल ग्रंथ में कि 1, 2, 10, 20 चाबुक नहीं, पूरा पूरा 1 पहर तक पिटाई लगाई थी। पूरा 1 पहर तक चाबुक बरसाता रहा। लेकिन भागवती बाई जी के चेहरे का तेज नहीं मिटा सका। उनके चेहरे का जो तेज था वह वैसे ही दमकता रहा, क्योंकि ये भगवान की कृपा थी, भागवतिक शक्ति थी। और जब इतना अत्याचार करने के उपरांत भी वह शांत नहीं हुआ, तब जब हम किसी से शत्रुता मानते हैं ना, तो ऐसा भाव आता है कि और ज्यादा इसको कष्ट हो। जो दुष्ट होता है वो और ज्यादा कष्ट देने का प्रयास करता है। फिर ऐसा वर्णित है कि भागवती को एकदम सैया की तरह बना दिया गया और उस पर चादर बिछा करके अपनी छोटी रानी इंदुमती के साथ उनके ऊपर बैठ करके हास्य विनोद कर रहा था। अत्याचार की सीमा, अत्याचार की सीमा को पार कर दिया।
इतनी पिटाई लगाने के बाद भी उसका हृदय शांत नहीं हुआ और ऐसा अत्याचार करा। लेकिन भागवती बाई जी के हृदय में जरा सा भी कोई क्षोभ नहीं है, क्योंकि जो भगवत मार्ग का पथिक होता है उसका तो सब कुछ प्रभु के ही अर्पण हो जाता है। और जब भक्त का सर्वस्व प्रभु के अर्पण हो जाता है तो उसका दायित्व तो प्रभु उठाते हैं। आपने देखा होगा भक्तों पर बड़े बड़े कष्ट आते हैं लेकिन फिर भी वे सह जाते हैं। क्या उनकी सामर्थ्य है? उनकी सामर्थ्य नहीं है। उनके हृदय में बैठे हुए उनका इष्ट उनको प्रेरणा देता है और उस दुख से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, चट्टान के समान हृदय बना देता है। और इसी कारण वह उस कष्ट से जूझ पाता है, लड़ पाता है। ऐसा नहीं है भक्त के जीवन में संकट नहीं आते, क्लेश नहीं आते। अधिकांश लोग ये कहते हैं कि हमें तो ऐसा लगता है हम जब से ज्यादा भजन करने लगे तब से ज्यादा कष्ट आने लगे। और अमुक व्यक्ति भजन नहीं करता है फिर भी उस पर सब उन्नति तरक्की अच्छी है। तो इसका भाव हमारे संत बताते हैं ठीक विपरीत है। जिस प्रकार से सोना को तपा करके उसके सुंदर सुंदर आभूषण बनाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रभु अपने भक्त को ठोक पीट कर ये सांसारिक कष्टों को देकर के उसको मजबूत बना देते हैं। क्योंकि सृष्टि की रचना ही सुख दुख से हुई है। जीवन और मृत्यु, हानि लाभ, यश अपयश, यही सृष्टि का नियम है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि, ये परमात्मा के हाथ में है। तो कोई भी यदि ये सोचता है कि अरे हम तो प्रसन्नता में हैं, बड़े प्रसन्न हैं, तो ये उनका भ्रम है। अभी यदि आप प्रसन्न हैं, सब कुछ आपके अनुरूप चल रहा है ना, तो ज्यादा हर्षित होने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा समय नहीं चलेगा। इसलिए तैयार करते हैं प्रभु अपने भक्त को कि आगे अभी सुख है तो दुख भी आएगा, तो दुख से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और जिनके जीवन में जो ना तो भागवत भजन कर रहे हैं और खूब तरक्की हो रही है, उनके पिछले जन्मों के कुछ पुण्य हैं, प्रारब्ध है जो भोग रहे हैं। और जिस दिन उनके पुण्य समाप्त हुए उसी दिन घंटा ढार होने वाला है। यही सत्य है। भक्त पर यदि इस प्रकार से कोई अत्याचार करता है और वह सह जाता है, तो कोई अत्याचारी ये ना समझे कि अत्याचार करने के उपरांत उसका मालिक शांत बैठेगा। राजा ने अपनी क्रूरता की हद पार कर दी। रानी भागवती बाई जी को इतना कष्ट दिया, इतना कष्ट दिया। पहले तो एक पहर तक चाबुकों से पीटता रहा और उसके उपरांत उनकी सैया बना करके अपनी छोटी रानी के साथ हास्य विनोद उनको और ज्यादा सारी सीमाएं पार कर दी। और फिर वही हुआ, प्रभु का कोप हुआ और राजा को बमन होना प्रारंभ हो गया। उल्टियां होना शुरू हो गई और जो इंद्रवती रानी है, छोटी रानी, जिसने राजा का साथ दिया था, उसकी चमड़ी ऐसे उधड़ गई। चाबुकों की मार तो भागवती बाई जी को पड़ी थी, लेकिन चमड़ी उस छोटी रानी की उधड़ी। और इतनी पीड़ा हो रही है, इतनी पीड़ा हो रही है, असहनीय पीड़ा। राजा को बमन हो रहा है, असंख्य
असंख्य वैद्य हकीम अब तो राजमहल में आए, उपचार हो रहा है, लेकिन राजा रानी स्वस्थ नहीं हो रहे, क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरा अपराध करता है तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन यदि कोई मेरे भक्त का अपराध करता है तो मैं बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वह कोई भी हो। और भगवान ने ये प्रमाणित करके भी दिखाया। तरह तरह से राजा को स्वस्थ करने के प्रयास किए हैं, लेकिन वे स्वस्थ नहीं हो रहा। तब कुछ सलाहकार भी होते हैं राज दरबार में, उनको बुलाया और कुछ सलाह ली कि इतने उपचार के बाद भी हमें कोई आराम नहीं मिल रहा, आप कुछ सलाह दीजिए। तब उन्होंने कहा कि राजन, शायद आप नहीं जानते कि आपकी बड़ी रानी भागवती बाई जी, जो कि महाभागवत है, संत है, आपने उनका अपराध किया है और आपको ये कोई रोग नहीं है, ये भगवान का कोप है जो रोग के रूप में आपको व्यथित कर रहा है। अभी भी समय है, चले जाओ और अपनी रानी के चरण पकड़ लो, आप स्वस्थ हो जाओ। लेकिन राजा नहीं माना। अहंकार जीव का नाश कर देता है। हमारे भजन में सबसे बड़ा बाधा उत्पन्न करने वाला यदि कुछ है तो वह है अहंकार, चाहे वह किसी भी स्वरूप का अहंकार हो, धन का हो, पुत्र का हो, ऐश्वर्य का हो, अपने बल का हो। अहंकार ही हमारी प्रकृति का मूल नाश कर देता है। लेकिन किसी भी प्रकार से वो स्वस्थ ही नहीं हो रहा था। रानी चीख रही थी, राजा बमन कर रहा है, उल्टियां कर रहा है, लेकिन स्वस्थ नहीं हो रहा। तब हार मान करके राजा ने रानी से कहा कि चलो अब हम सब लोग कह रहे हैं हमें वही करना चाहिए। तो रानी भागवती बाई जी के पास गए और जाकर के चरण पकड़ लिए, कहा देवी हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझा, हम आपको साधारण महिला ही समझ रहे थे और आप हमारी पत्नी हैं, इसलिए हमारा और भी ज्यादा आप पर रोष रहा, हमें क्षमा कर दीजिए। और इंदुमती जो छोटी रानी थी उसने भी चरण पकड़ लिए, दीदी हमें क्षमा कर दो। तो संत का तो स्वभाव है क्षमा और दया से ही इनको संत कहा जाता है। तत्काल भागवती बाई जी ने कहा कि हे राजन, आप मेरे चरण ना पकड़िए, आप श्यामा श्याम के चरणों में आ जाइए, उनकी शरणागति ले लीजिए। आपका ये रोग तो क्या, आपके जन्मों जन्मों के समस्त रोग उनकी कृपा से मिट जाएंगे। आपके समस्त रोगों का नाश करने वाले श्यामा श्याम हैं। मेरे चरणों को पकड़ने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। आइए और श्यामा श्याम की शरण लीजिए। इतना कहा और इतना कहते ही उनका समस्त रोग नष्ट हो गया और भागवती बाई जी को उसी समय राजा ने गुरु बना लिया। कहा हे देवी, आज से आप हमारी गुरु हैं, हमने जो अपराध किया है उसे क्षमा करिए। क्षमा किया और राजा रानी व सारी प्रजा मिलकर के सब भगवत आराधन में लगे। सब अंत में खूब भजन करके एकादशी का व्रत करते हैं, रात्रि जागरण कर, द्वादशी को पारायण कर, संत भोज और जितना भी जीवन शेष बचा उस समस्त संपूर्ण जीवन में केवल और केवल भजन करते रहे और अंत में
सारी प्रजा के साथ राजा और रानी भागवती बाई सभी प्रभु के धाम को पधारे। बोली भक्तवत्सल भगवान की, भक्त और भगवान की जय। जय श्री राम।